राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, राहु जा रहे हैं शनि के घर। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके लग्न में पहले घर में राहु, शुक्र, शनि, दूसरे घर में बुध, तीसरे घर में सूर्य, चौथे घर में गुरु, पांचवें घर में मंगल और आपके सातवें घर में केतु महाराज बैठे। 18 मई को 18 महीने के लिए राहु महाराज आपके 12वें घर में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 18 तारीख को ही केतु महाराज सिंह राशि में गोचर करेंगे। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं, ये वक्री नहीं होते हैं, सीधी चाल चलते हैं। बाकी अन्य ग्रह कभी वक्री कभी मार्गी होते रहते हैं। अच्छा, अब एक बात ये समझिएगा, 18 महीने तक राहु महाराज आपके यहीं पे बैठे थे, लग्न में बैठे थे। अब क्या हुआ, आपको मानसिक चिंता दिए, तनाव दिए, हर काम में बाधा दिए, अड़चन दिए, तरक्की नहीं मिली। आपके सपने बहुत थे, आपके डिजायर बहुत थे, आपने सोचा बहुत, आपका ख्वाब बहुत था, लेकिन साकार नहीं हो पाया। आप रो करके रह गए, आप एकदम से समझिए कि बेताब होकर के रह गए। शनि की 7.5 का प्रथम चरण, राहु शरीर पर, लग्न पर, तो आपका चिंता, मानसिक चिंता बहुत बना, अभी बना है 18 तारीख तक। अच्छा, इसके बाद में इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ी आपके पंचम भाव पे, तो प्रेम प्यार में दिक्कत परेशानी, पढ़ाई में दिक्कत परेशानी, रिजल्ट में दिक्कत परेशानी, जितना चाहिए उतना नंबर नहीं मिला, परेशानी। अच्छा, 6, 7 दाम्पत्य जीवन में चिकपिक चिकपिक, बिजनेस व्यापार में चिकपिक चिकपिक, 8, 9 भाग्य का साथ ही नहीं मिला। भाग्य क्या होता है आपने जाना ही नहीं। इस प्रकार से आपका समय बीता, किंतु अब ये आ गए आपके इस घर में, 12वें घर में राहु। तो 12वें घर में राहु अच्छा परिणाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहां से ये बनाते हैं शत्रु हंता योग। क्योंकि इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे 6वें घर पे। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। यदि आपने कोई कर्ज लिया था तो कर्ज को आप चुकता कर देंगे, यह काम आपका बनेगा। नौकरी का प्रबल योग बनेगा। अच्छा, यह जो घर है 12वां घर है विदेश का, तो विदेश से जुड़ा कोई मामला है, मसला, वह सॉल्व होगा और विदेश से कोई काम आपका है वो आपका पूरा होगा। आय का स्रोत बनेगा, कोई पैसा फंसा हुआ पैसा आप पा जाएंगे। खर्च पे थोड़ा अंकुश लगे। यहां से इनकी 1, 2, 3, 4, 5 सुख के घर पे दृष्टि पड़ेगी, तो आप कोई जमीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे आप। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, ऐसा चमत्कारी काम आपके साथ हो जाएगा। तो जो आप सुख के लिए रोए, तड़पे, बेचैन थे,
वह सारा सुख आपको अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कब से? 18 मई से, और 18 महीने तक यह योग बनेगा। हाँ, कुछ सावधानी भी रखनी होगी, आगे मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। अच्छा, 7वीं दृष्टि तो हमने बता दी। 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या होता है? बाधा अड़चन। तो आपके जीवन से बाधा अड़चन जो है वह दूर करेंगे। अचानक से कोई बड़ा लाभ होगा, बड़ी तरक्की होगी। कहीं आपका पैसा फंसा है, कहीं आपका पैसा नहीं निकल पा रहा था, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपका वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये जो राहु का परिवर्तन हुआ, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत उन्नति का समय होगा और बहुत लाभकारी परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपने बहुत रोया है, बहुत कष्ट झेला है, अब उन सब का भरपाई हो जाएगा। हाँ, एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए, ये 12वां घर व्यय का होता है। आय आपका तो रहेगा ही, ये व्यय का घर है और इसके मालिक हैं कौन? शनि महाराज। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। न्याय के देवता के घर में राहु महाराज, यदि आप गड़बड़ काम किए, अवैध काम, अनैतिक काम किए, शॉर्टकट अपनाए, तो आपको तुरंत दंड मिलेगा, तुरंत आपको सजा मिलेगी। तो इसलिए दारू से, मदिरा से दूर रहिएगा, जुआ शराब से दूर रहिएगा, गलत लोगों का संग मत करिएगा, अनैतिक कार्य मत करिएगा, नहीं तो आपको सजा मिलेगा। किसी का धन मत हड़पिएगा, झूठ मत बोलिएगा, चोरी मत करिएगा, ईमानदारी के पथ पर चलेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो जबरदस्त लाभ पाएंगे, जबरदस्त ग्रोथ होगा आपका। यह काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता, तो यह काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। और राहु महाराज क्या है? राहु महाराज को चाहिए, मतलब चाहिए एनी हाउ, कुछ भी करना पड़े, इनके लिए नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए मतलब चाहिए। तो आपको सोचना है, समझना है कि गलत काम, गलत तरीके से धन नहीं अपनाना, नहीं लेना। ऑफर तो बहुत आएगा लेकिन आपको स्वीकार नहीं करना। तो इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ होगा। पक्षियों को दाना पानी देंगे तो आपको लाभ होगा। बहते हुए जल में या किसी तालाब में आटे का लोई डालेंगे, मछलियों को चारा देंगे तो आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।